स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? सो अब करते हैं चैप्टर को कंटिन्यू. सो लेट्स क्विकली गेट टू द वीडियो. सो पेज नंबर 3 पे फिगर इट आउट है. एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज. क्या करना है? फ्रैक्शन को परसेंटेज में जाना है. फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 100 करके. तो फटाफट से कर लेते हैं. 3/5 है, इंटू 100 करो, क्या आएगा? 5 के टेबल से कट करो. 5 2 ज़ा 10 20. सो 3 2 ज़ा 6, ये आ गया 60%. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है 7/14. अब 7/14 पहले ही कट हो रही है ना, स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है ये अपनी. 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14. सो ये आ गया 1/2. अब 1/2 तो यार वैसे भी हमें पता है क्या होता है. इंटू 100 करो, 50%. डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको हम कि भैया ये तो हमारा 50% है. ठीक है. उसके बाद है 9/20. सो 9/20 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 को करेंगे, 9 5 ज़ा 45. सो ये आ गया 45%. उसके बाद है 72/150. अब देखो 100 से भी बड़ा है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इसको फर्दर कट भी कर सकते. देखो अब कैसे करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, दोनों 3 के टेबल से हो जाएंगे. 3 2 ज़ा 6, 12 आता है 4 पे, 3 5 ज़ा 15. ठीक है. फर्दर देखो 5 और इसको कट कर देते हैं. 5 2 ज़ा 10. सो 24 इंटू 2 करोगे 48% आ जाएगा. ठीक है. क्लियर बेटा? 1/3. अब ये देखना थोड़ा ध्यान से. 1/3 आपके पास है, इंटू में 100 कर रहे हैं. अब हमें ना पता है कि 100 तो 3 से डिविजिबल नहीं है. तो ये क्या होगा, जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये आएगा 3 से किया 9, ये आ गया 0 10. फिर से 3 से करेंगे 9, फिर बचा हमारे पास 1, डेसिमल लगा दो, ये आ गया 10. फिर से 3 से करेंगे 9. तो ये चलता जाएगा. तो ये कितना हो गया? 33.3333 चलता जाएगा. तो ये इतना परसेंटेज आ गया. ठीक है. डेसिमल में भी परसेंटेज हो सकती है. नेक्स्ट हमारे पास है 5/11 इंटू 100 करो. अब यहाँ पे अगेन पहले 11 को 100 से करोगे, डेसिमल में आएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे. जब डिवाइड करना है तो सिंपल 5 इंटू 100, 500/11. एक बारी डिवीजन कर लेते हैं. सो 500 को डिवाइड करते हैं. सो अब ये हो जाएगा 11 4 ज़ा 44. ये आ गया हमारे पास 0, 10 में से 4 गया 6 एंड यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा. सो 5 से करेंगे, ये आ जाएगा 55, बचा 5 50 डेसिमल लगा के. सो ये अगेन कुछ डेसिमल में ही आएगा. सो ये हमारे पास आ गया 45.4. फर्दर अगर हम और भी कुछ करते हैं, 4 से करोगे 44 आएगा, देन 4 5 ऐसा कुछ आएगा. ठीक है. तो ये आ गया इसका परसेंटेज. सब में हमने क्या किया, क्योंकि हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना था, सिंपल मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है. चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? नंदिनी हैज 25 मार्बल्स ऑफ विच 15 आर वाइट. व्हाट परसेंटेज ऑफ हर मार्बल्स आर वाइट? अब 25 में से टोटल 25 उसके पास मार्बल्स है, इसमें से 15 मार्बल्स जो है क्या है? वाइट है. तो फ्रैक्शन मिल गया. 25 में से 15, तो ये एक फ्रैक्शन आ गया. अब इसमें जब हम इनटू में, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है, तो इनटू में 100 करेंगे तो क्या आएगा? 25 1 ज़ा 25, 25 इंटू 4 होता है 100. ठीक है. सो ये आ जाएगा 15 इंटू 4 कर लो, ये हमारा आ जाएगा 60. सो 60% हमारे पास आ गया कि वाइट मार्बल्स है उसके पास. अब यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, देखो कौन सा है. फोर्थ पार्ट है हमारा 60%. ठीक है. क्या करा हमने? टोटल 25 मार्बल में से 15 मार्बल थे. जब हमने इसको ऐसे लिखा तो ऑलरेडी हमने जो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे रखी है उसको फ्रैक्शन में कर लिया. और फ्रैक्शन से जब हमें परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है. ठीक है. क्लियर है? सिंपल लगा. चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. इन अ स्कूल 15 of the 80 students come to school by walking. What percentage? सिंपल सेम चीज समझ में आ रही है ना, सेम होता जा रहा है कि भैया 80 बच्चे हैं, उसमें से 15 बच्चे वॉक करके आ रहे हैं. तो जैसे ही इस बात को मैंने ऐसे लिखा कि 80 में से 15, तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट को फ्रैक्शन बना लिया. और फ्रैक्शन बनाने के बाद परसेंटेज में क्या करना है? इनटू 100. तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल करो, 2 के टेबल से करेंगे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 और तो ये कटेगा नहीं. सो हम इसको ऐसे कर लेते हैं. 5 5 ज़ा 25 एंड 5 6 7 75/4. डेसिमल में आएगा कुछ, तो ये हो गया हमारे पास 4 1 ज़ा 4, ये आ गया 5, देन 4 5 6 7
सो 35, 35 से छोटा 8 से करेंगे 32, 33, 34, 35, सो ये आ गया हमारे पास 3, डेसिमल लगा, ये हो गया 30, 30 से छोटा करेंगे 4 सॉरी, हमें 7 से करना पड़ेगा, सो 4 into 7 is 28, ये आ गया हमारे पास 2, 25 से करोगे तो ये आ जाएगा 20, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कितना आया 18.75%, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा, क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट इतनी सिंपल दे रखी है, उसको डायरेक्ट स्टेटमेंट को लिखते ही वो फ्रैक्शन बन रहा है और फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आ रहे हैं। चलो इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं भाई, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड इज पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रन, द पोजीशन ऑफ ईच ऑफ देम आफ्टर 15 मिनट्स are shown in the following picture. Match the given options. What percentage of the race each of them has approximately completed? तो यहाँ पे हमें देखना है, ये ले लो और आप बताओ, यहाँ पे सबने स्टार्ट किया, कोई ए पॉइंट पे, कोई बी पे, कोई सी पे, कोई डी पे। ठीक है, अब हमें बताना है कौन सी किसकी परसेंट, रैंडम गेस है। ठीक है, पूरा ऐसे कोई कैलकुलेशन करके नहीं बताना। तो इसको ना समझने के लिए ऐसे करते, देखो ये स्टार्ट पॉइंट है, यहां से गए हम कहां तक, फिनिश पॉइंट तक। ठीक है, अब अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाए कि अगर कोई चीज इतना है तो इसका हाफ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, सो ये तो हमारा 50% हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे इसका हाफ 50% हो जाएगा। अब अगर मैं इस चीज को ऊपर कंपेयर करूं, ठीक है, तो बी पोजीशन कहाँ है, 50 से थोड़ी सी आगे, मतलब 55 सबसे पास लग रहा है, तो बी पोजीशन हमारी हो जाएगी 55%। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब ये जो ए पोजीशन है ये 50 से कम है, 50 से कम देखो, अब 20 भी है, 38 भी है, इन दोनों में से कुछ होगा। अब हमें देखना है कि यार अगर मैं इसको बोलती हूँ कि ये 20% है, तो मुझे एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक करके तुम 20 पे आए और उसके बाद 20 से 50 इतनी सी जगह में हो गया, ये तो गलत बात है ना। मतलब ये 20% तो नहीं हो सकता, 20% कहाँ होगा, कहीं 20% तो ऐसे अगर हम मार्क करते चले, मान लो यहाँ 10 होगा, यहाँ 20 होगा, कभी फिर 30 40 और 50 तक पहुंचे, तो 20 तो यहाँ कहीं होगा। ये किसके पास है, ये 38 के सबसे पास आ रहा है, सो ये हो जाएगा 38%। यहां तक समझ में आ गया। अब हमारे पास सी और डी, अब डी को अगर हम देखें वो तो भाई फिनिश लाइन के बहुत पास है, मतलब 100 के सबसे पास, कौन सा 93 हो सकता है, परफेक्ट मैच कर रहा है। उसके बाद आया सी, आप देखो फिर से वो समझो कि या तो ये 72 हो सकता है या 84 हो सकता है। अब अगर हम लॉजिक लगाए, यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, अब 50 और 100 के बीच में 60 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो अगर हम बराबर बराबर गैप, रैंडम है यहाँ पे, ऐसे नहीं कि मेजर कर करके कर रहे हैं, सो हम ऐसे लगाएंगे कि भैया 60 70 80 90 के बीच में आएगा ना, तो सी सबसे किसके पास है, 70, क्योंकि देखो 80 से तो पीछे ही है ये, तो मतलब 72। ठीक है कि भैया 70 मेरा पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा है और उसके थोड़ी सी पास ही है ये, तो मतलब ये 72 हो जाएगा और ये हमारा 93 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। गेस वर्क करना था इसमें, मतलब ऐसा नहीं यार अब तुम इसको कह दो कि भाई ये तो गेस वर्क था तो हमने इसको लिख दिया 90%, तो गलत ही होगा ना, थोड़े से लॉजिक लगा के गेसिंग करनी है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ क्वेश्चन 5 सेज पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज आर शोन बिलो, आइडेंटिफाई एंड राइट एप्रोप्रिएट सिंबल। कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन से इक्वल है इन दी ब्लैंक्स, ट्राई टू डू इट विदाउट कैलकुलेशन। तो हमें देखना बिना तगड़ी वाली कैलकुलेशन करे हम कितना यहाँ पे इसको कर पाते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 50% 5%, अब दोनों ही परसेंटेज में भाई अगर किसी के आए 5% मार्क्स और किसी के आए 50% मार्क्स, किसके ज्यादा है, 50% वाले की ना, सो ये बड़ा हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भाई अरे बेटा सेकेंड पार्ट है 5/10 और 50%। अब 5/10 एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को देखें तो हम 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या हुआ यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये तो हाफ हो गया, और हाफ क्या होता है 50%, मतलब ये 5/10 और 50% दोनों इक्वल है। इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 50% ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 3/11 और 60
1%। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो तरीका ऐसे हम करें 61/100 कर ले इसको, और यहाँ पे देखिए 11 को डायरेक्ट तो 100 बनाने का तरीका नहीं है, तो एक तरीका ये हो पाता अगर यहाँ पे डायरेक्ट हम कर पाते, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो सिंपल 3/11 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, और जब ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा तो हम बता पाएंगे कौन सा है। देखो 100 into 3 is 300, सो 300 को अगर मैं 11 से करूंगी ये आ जाएगा 11 2 जा 22, ये आ गया 0, 10 में से 2 गया 8 और ये तो 0 ही हो गया। फिर 80 से छोटा 7 से करो 77, ऐसा पूरा इतना करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे दिख ही गया हमें, जो भी आएगा 27 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, पूरी कैलकुलेशन करने का तो मना ही कर रखा है उन्होंने, तो ये 27 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है और ये 61, तो 61 ऑब्वियसली बड़ा होगा, है ना। नेक्स्ट है 30% और 1/3। 1/3 को अगर हम परसेंटेज में, अगेन यहाँ पे भी वही बात है, 30/100 करोगे कैंसिल आउट नहीं होगा, ये 3/10 हो गया, तो कंपेयर करना डिफिकल्ट होगा जब तक हम इसके डिनोमिनेटर को सेम नहीं बनाते। तो इससे अच्छा यही करते हैं 1/3 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये क्या होगा, ये हमने अभी किया भी था, 3 को जब हम 100 से डिवाइड करते तो 33.33333 चलता रहता है, ये है 30 एंड यहाँ पे 33.3333 कौन सा बड़ा हुआ, 1/3 बड़ा हुआ। ठीक है, क्लियर है। सो ये हमारे हो गए फिगर इट आउट। अब आपको क्या करना है ना, अब बस बहुत देर से बेचारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आराम से रिलैक्स होके बैठ जाओ, सिर्फ थोड़ी देर तक। अभी थ्योरी वाला पार्ट है, बहुत इजी और सिंपल वर्ड्स में मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया, और उससे भी ज्यादा सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जस्ट सिट बैक एंड सिर्फ सुनो, क्योंकि मिस आउट मत करना यार, कुछ भी कहीं से भी चीज आ सकती है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अब इन्होंने एक क्वेश्चन पुट किया कि if percentage are just a particular type of fraction, why do we need them? Why can't we just continue using fractions? अब वो कह रहे हैं जो ये परसेंटेज है, हमने देखा कि भैया फ्रैक्शन का ही डिस्गाइज रूप है, कोई अलग रूप में फ्रैक्शन आया है तो परसेंटेज फ्रैक्शन ही। तो उन्होंने कहा कि परसेंटेज की क्या नीड है, तो हम फ्रैक्शन ही यूज करते रहते हैं। अब वो नीड तुम्हें इस एग्जाम्पल में समझ आएगी। अगर हम बोलते हैं अ बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री इज एक्सपेरिमेंटिंग विद 2 न्यू वेराइटीज ऑफ बिस्किट, तो एक बिस्किट की कंपनी है, वो 2 अलग अलग वैरायटी के बिस्किट्स बना रही है। शुगर मेक्स अप 9/34 ऑफ वेराइटी 1। अब जो वेराइटी 1 है उसमें शुगर कंटेंट 9/34 है, और जो वेराइटी 2 है वो 13/45। देखो जरा, पहले में 9/34 है और दूसरे में 13/45। क्या आप मुझे बता सकते हो ज्यादा इसमें शुगर कंटेंट किस में है? क्या हम फ्रैक्शंस को देख के बता सकते हैं ये चीज? ऑब्वियसली नहीं। पहले हम इसको, हाँ, अगर इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे फिर हम जज कर पाएंगे कौन सी फ्रैक्शन ज्यादा है कौन सी कम है ना। लेकिन इसी चीज को अगर हम ऐसे बोले, सेम इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड एज शुगर मेक्स अप 26.47% वेराइटी 1 में और 28.88% वेराइटी 2 में। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज से क्लियर समझ में आ रहा है कि इसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि 28% और ये 26%। सो कंपेयर करना इतना आसान हो गया, हुआ कि नहीं? सो इसीलिए ये जो कंपैरिजन इतना इजी हो गया, तभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में, जहां कंपैरिजन की जरूरत है वहां पे परसेंटेज ज्यादा अच्छे से करता है काम। ठीक है, अब इसी में ही अगला क्वेश्चन आता है कि ठीक है भाई, चलो हमें रीजन समझ में आ गया कि हाँ यार, हमने देखा फ्रैक्शन से ज्यादा परसेंटेज बेटर है, लेकिन 20%, 100 में से 20, 50%, 50 में 100 में से 50, 30%, 100 में से 30, 70%, 100 में से 70। तो ये 100 ही क्यों, ये जो बेस लिया है इसको 100 ही क्यों रखा? सो व्हाई डू वी यूज 100 एज द डिनोमिनेटर इन परसेंटेज? 100 को ही यूज क्यों किया जाता है? अब भैया इसके भी बहुत सारे रीजंस है, एक एक करके समझो। In theory, we can choose any number as common denominator, 10, 50, 1000, even 43. But 100 has some स्पेशल एडवांटेज। अब वो कह रहे हैं यार परसेंटेज में हम 10, 20, 30, 40, 50, 43 कुछ भी रख लेते, लेकिन अब देखो यहाँ पे आर नंबर सिस्टम इज बेस 10। वी काउंट इन 10, 100, 1000, 10,000। वो याद है ना नंबर सिस्टम हमारा, यूनिट प्लेस कैसे 10, 100, 1000, देन 10,000, देन लैक्स एंड करोड़ एंड एवरीथिंग। तो वो बेस क्या है? बेस 10 है। ठीक है, एंड अगर हम थियोरेटिकली तो कुछ भी ले लेते, लेकिन अगर हम मैथ्स की कैलकुलेशन की बात करें तो 100 कैलकुलेशन कितनी सिंपल कर देता है। जैसे 31%, 31/100 मोटा मोटा हमने लगा लिया कि 0.31। ठीक है, 0.31
0.31 आ गया हमारे पास। दिस कन्वर्जन इज क्विक एंड इंट्यूटिव। तो देखते एक तो पता चल रहा है और बहुत जल्दी भी हो गई। यही अगर होता कि भैया 43 है बेस, सो 31/43 पूरा डिवाइड करने बैठोगे तब जाके तुम्हें ये मिलेगा। सो कैलकुलेशन कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमारे भले के लिए ये काम हुआ कि भैया वो बेस को 100 ले लिया गया है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अब भाई 100 जो है वो एक मिडिल साइज है। मतलब जैसे अगर हम जीरोस की बात करें तो 10 ले लो, 1000 ले लो, 1 लाख ले लो, 100 ही क्यों? क्योंकि वो एक परफेक्ट मिडिल साइज है। अगर हम पर 10 जाएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा परसेंटेज जब होती थी तो कैसे क्लियर रहता था, इसके 45% आए हैं, इसके 50% आए हैं, इसके 55 आए हैं, इसके 52 आए हैं, 53 आए हैं। लेकिन जब उसके बाद सिस्टम चेंज हुआ कि यार आप परसेंटेज वाला सीन हटाओ, सीजीपीए करने लग जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हाँ भैया उसके ना 2.7 है, या 2.7 तो बहुत कम बोल दिया मैंने, किसी के मान लो 8 पॉइंट है या 8 है। अब भैया जिसके 80% है उसको भी 8 मिल रहा है, जिसके 88 है उसको भी 8 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जितना हमने इसको छोटा कर दिया, क्योंकि पर 10 से कंपेयर करेंगे तो बहुत क्लैरिटी कम हो गई और डिटेलिंग खत्म हो गई उस चीज की। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पर 1000 या पर 1 लाख करेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वहां कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। जबकि कुछ चीजों में जहां रिक्वायर्ड होता है, जैसे जब कोई एरिया मान लो कोई बहुत बड़ी बड़ी लैंड है तो हम उसको ऐसा नहीं कि 100 से ही करते रहते हैं, है ना, उसमें हम पर 1000 भी लेते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं तो चीजें चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो बेस रहेगा वो हमारा 100 रहेगा, क्योंकि वो एक परफेक्ट मिडिल साइज है। ठीक है, तो पहला हमें मिल गया कि फ्रैक्शन की जगह परसेंटेज पे क्यों है, दूसरा हमें मिल गया कि 100 ही क्यों। अब इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन भी है। अब मैंने तुम्हें बोला ना कि अभी ये चीज सिर्फ तुम्हें रिलैक्स बैक करके सुननी है, सिर्फ सुनते जाओ, तुम्हारी सिर्फ नॉलेज इंक्रीज हो रही है, इसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो अब अगर हम हिस्टोरिकल रीजंस देखें तो भैया 4th सेंचुरी, ये ऐसा नहीं है कि अभी तुम लोग 8th में आए और 10 साल पहले ये चीज शुरू हुई, ये बहुत पहले से चलता हुआ जा रहा है। सो 4th सेंचुरी में ऑलरेडी पर 100 कैलकुलेशन स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब उनके जो चल रहे थे ना, जो उपन्यास वगैरह वो सब चीजें लिखते हैं, वहां पे जो कैलकुलेशन चल रही थी वो रेट कैसे चल रहा था, पर 100 के हिसाब से। और ये तो चलो इंडिया की बात हुई। एंशिएंट रोम जो थे वहां पे भी रोमन यूज फ्रैक्शंस लाइक 1/100 इन टैक्सेस एंड ट्रेड। वो भी अपने जो टैक्स और ट्रेड वगैरह के काम होते थे वहां पे भी 1/100 के हिसाब से चलता हुआ आ रहा है। ऑल्सो 15th सेंचुरी अगर हम इटली की बात करें तो वहां पे भी टर्म्स किस तरीके से होती थी, XXP सेंटो। अब ये XX क्या है, अगर रोमन नंबर के हिसाब से देखा जाए 10 10 20 और P सेंटो, तो परसेंट वर्ड नहीं आया था, लेकिन ये जो P सेंटो चल रहा था वहीं से ही घूम फिर के पर 100 और फिर पर हमारा परसेंट आया। मतलब ठीक है, जैसे पर 100 ऐसे ही पर सेंट। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये बहुत टाइम से चलती हुई हो रही है, जहां पे पर 100 से कंपैरिजन किया जाता है। इसीलिए हम परसेंटेज में जब भी कन्वर्जन करते हैं तो वो माना जाता है कि ये 100 से कंपेयर करें। 30% यार 100 के हिसाब से 100 में से 30 कम है, 90% 100 के हिसाब से 100 में से 90 ज्यादा परसेंटेज है। ठीक है, क्लियर है। ये सिर्फ थ्योरी थी, पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो जितनी चीजें तुम्हें पता होंगी ना उतने तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए। ठीक है, अभी समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नाउ परसेंटेजेस अराउंड अस। अब बहुत सारी स्टेटमेंट में आज तो मैं से पूरा डिटेल में बैठ के परसेंटेज पढ़ रहे ना, हमें लग रहा है हाँ यार बस स्कूल की परसेंटेज में ही सुना है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ मार्क्स में परसेंटेज नहीं है, बहुत सारी जगह पे हम परसेंटेज सुनते हैं। जैसे द ह्यूमन बॉडी ऑन एवरेज इज अबाउट 60% वाटर बाय वेट। सो अब जैसे हमें पता, हम ये बोलते हैं ना कि यार ह्यूमन बॉडी में ना 60% तो पानी ही है, मतलब पूरी बॉडी में 60% वाटर है। क्या यूज कर रहे हैं हम, परसेंटेज। और जैसे ही हम ये लाइन बोलते हैं ना हमें समझ में आता है कि हाँ कोई इतनी चीज है जिसका इतना पार्ट तो पानी ही है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से परसेंटेज हमारे साथ वर्क करते हैं। जैसे आइसक्रीम इज अबाउट 30 to 50% एयर बाय वॉल्यूम। अब वो कह रहे हैं भैया आइसक्रीम में 30 से 50% तो एयर ही होते हैं। अब अगली बार जब हम आइसक्रीम खाने जाएंगे और लगेगा यार ये तो इतने पैसे दे रहे हैं, पापा आपको पता नहीं है 50% तो सिर्फ हवा के पैसे दे रहे हैं इसमें हम। ठीक है, तो जैसे जैसे आप देखोगे ना तो आपने बहुत सारे
कॉमन लैंग्वेज में बात करते करते परसेंटेजेस सुनी हुई हैं, जैसे कि 45% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वॉच्ड एट लीस्ट पार्ट ऑफ द 2020 फीफा वर्ल्ड कप। अब ये जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो भैया यहाँ पे समझ लो 45% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से कह रहे हैं आधी से हल्के से कम में कोई ना कोई पार्ट तो उन्होंने इस वर्ल्ड कप का देखा होगा। वैसे हम बाकी की पर्सन मैंने नहीं देखा, तो मैं तो इस 45% में नहीं हूँ, आप लोग हो या नहीं देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी ये देखो, ये बड़ा अच्छा है, तुम्हारे से थोड़ा मिलता जुलता है। ओवर 80% ऑफ द टीनेजर्स ग्लोबली फेल टू बीट द रिकमेंडेशन ऑफ एट लीस्ट 1 hour ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी। सो रोज 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, है ना। अब भैया 80% टीनेजर, आप समझ सकते हो पूरी पॉपुलेशन के टीनेजर्स में से 80% जो टीनेजर्स है वो भैया रोज की 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे। हम वैसे डेटा देखते इतना नहीं समझता, लेकिन जब कोई बोलता है भाई 80% पॉपुलेशन ये चीज नहीं करी, तो लगता है ना कि यार कितने सारे लोग या तो उनको पता नहीं है या वो इस चीज को नहीं कर रहे। तो परसेंटेज हमारी कन्वर्सेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है और हमारे सोचने और समझने की शक्ति को भी बहुत बढ़ा देती है। नेक्स्ट देखो, अबाउट 99.86% ऑफ द सोलर सिस्टम मास इज कंटामिनेटेड इन द सन। तो भैया ये तो पता है, हमारे सोलर सिस्टम में बचपन से बनाते हैं, सन सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा वो एरिया लेता है, ठीक है। लेकिन 99.8% बहुत ज्यादा हो गया, है ना। उसके बाद है हमारा an estimate 52% of the agricultural land worldwide is degraded। अब ये देखो कितनी खराब बात है ये, कि वर्ल्ड वाइड वो कह रहे हैं 52% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जहां पे हमारे खाना उग रहा है, 52% हमारी कैसी हो चुकी है, डिग्रेड हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, पॉल्यूशन वगैरह जो भी रीजंस हो सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसे एस्टिमेट सुनते हैं स्पेशली परसेंटेज में, तो वो क्लैरिटी को बहुत बढ़ा देती है और चीज को ज्यादा अच्छे से समझने में, चीज की गहराई को समझने में मदद करती है, ठीक है। अब आपका काम ये है कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कोई भी नॉर्मल सी चीज जो आपको पता है उसको परसेंटेज में कैसे लिख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं देखती हूँ कि हमारे पूरे हफ्ते में 50% डेज ऐसे होते हैं जिसमें सुबह उठने का मन नहीं करता, ठीक है। अब आप बताओगे कि ऐसे आप क्या परसेंटेज में देते हो, तो नीचे कमेंट्स में लिखना, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे का जो भी हमारा चैप्टर बचा है उसको कंटिन्यू करते हैं अगले पार्ट में। सो मैं आप लोगों से मिलूंगी अब नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय फॉर नाउ।